नमस्कार साथियों, यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज सात्विक होलिस्टिक हेल्थ पर मेरे फेवरेट टीचर और मेरे शिक्षा गुरु प्रोफेसर अदीप मित्रा सर हमारे बीच हैं। सर एक मेडिसिन के प्रोफेसर तो रहे हैं, ही हैज बीन ए रोल मॉडल फॉर ऑल ऑफ अस। मुझे बहुत कम टीचर्स में खुद मेडिकल टीचर रहा हूँ लास्ट 30 ईयर्स से, बट मुझे सर जैसे लर्नेड, हम्बल, नॉलेजेबल क्लिनिशियन बहुत कम मिले हैं। आई कॉल हिम एनसाइक्लोपीडिया ऑफ मेडिसिन, दो ही विल नॉट एग्री टू इट। सर की जो नॉलेज है, सर की जो स्टडी है, सर का जो अध्ययन है वो एक्सेप्शनल है। सर ने आगरा मेडिकल कॉलेज से MBBS MD किया। सफदरजंग में सर ने फिर सीनियर रेजिडेंसी किया और 76 से ये LLRM मेडिकल कॉलेज में आ गए थे एज अ लेक्चरर। इन्होंने हमें पढ़ाया। वी वर ब्लेस्ड टू हैव हिम एज अवर टीचर। हालांकि उस समय सर की ग्रेटनेस हमें उतनी समझ नहीं आई, मतलब मुझे तो नहीं आई। अच्छे बहुत लगते थे, बट अब जाके जब मेरी थोड़ी नॉलेज बढ़ी, आई अंडरस्टूड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, एंड ही इज वन ऑफ द best known physicians in this part of country. So I welcome you, sir, to our channel, and we are really honored and blessed to have you with us. Sir, आपका फेवरेट टॉपिक से शुरू करते हैं, and that is diabetes. सर ने ही मुझे ये किताब दी है, The Diabetes Code by world's biggest, one of the biggest diabetologist, Dr. Jason Fung. सर, मैं आपसे सीधे पहले ये पूछूंगा, आप जब पढ़ते होते थे तब कितनी डायबिटीज थी? आप इतने पुराने हो रहे हैं, वेटरन, और अब क्या है, एंड व्हाट इज द रीजन फॉर दिस एक्सप्लोजन ऑफ डायबिटीज? हाँ, तो मुझे जहाँ तक याद है तो हमारी स्टूडेंट लाइफ में डायबिटीज बहुत कम थी, और शायद हमारे मेडिकल वार्ड में एक आध मरीज डायबिटीज का होता था जी। वो भी कोई बहुत सीरियस है, किसी के पैर में इन्फेक्शन है तो वो पता, और OPD में शायद ही कोई मरीज डायबिटीज का इक्का दुक्का आता था जी। तो पिछले 50-60 साल में डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जीन्स तो चेंज होती नहीं सर इतनी जल्दी? जीन्स तो हजारों साल लगते हैं बदलने में। तो जो चीज बदलती है वो जो हमारी डाइट है या जो हमारे खान पीन है वही बदलता है जी। और इसका बहुत बड़ा महत्व है हमारे इस बीमारी को आगे बढ़ाने में जी। तो मैं समझता हूँ यही कारण है जो कि इतनी बढ़ गई है डायबिटीज। तो सर, जैसन फंग की तरफ चलते हैं, जो आपने मुझे दी है किताब। ये कहते हैं कि आफ्टर हैविंग नोन डायबिटीज फॉर सो मेनी इयर्स, वी नो इन्स एंड आउट्स, सब पता है हमें, फिर भी इलनेस क्योर नहीं होती। इसके केसेस भी बढ़ रहे हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ते हैं। एंड ही सेज दैट ट्रीटिंग ग्लूकोज, मेंटेनिंग ग्लूकोज इज जस्ट मेंटेनिंग द सिम्टम्स। व्हाट यू हैव टू से अबाउट इट सर? देखिए, ये क्योंकि आपने जेसन फंग की बात की है, तो जेसन फंग खुद एक किडनी स्पेशलिस्ट है जी। तो इन्होंने देखा कि किडनी की बीमारियां तो बढ़ रही हैं, और ज्यादातर जो किडनी की बीमारी जो डायलिसिस के मरीज हैं वो सारे ज्यादातर डायबिटिक हैं। तब उसने देखा कि भाई ये क्या वजह है कि इतने जो डायबिटीज के मरीज हैं जो कि किडनी फेलियर में जा रहे हैं, तो ये ठीक क्यों नहीं हो रही है, जबकि साइंस इतनी एडवांस कर गई है, फिर भी इनको ये। तो तब ये जो इंसान है, बुद्धिजीवी है, तब ये इसने उसका कारण ढूंढने की कोशिश की जी जी। तब उसने ये देखा कि ये जो हम शुगर का इलाज करते हैं, शुगर कम करने का इलाज करते हैं, इससे जो है, जैसे बुखार है तो आपने एक पैरासीटामोल की गोली दे दी, बुखार उतर गया, लेकिन वो उसका असर खत्म होती फिर आ गया। मतलब आपने जो है बुखार का इलाज किया लेकिन बीमारी का इलाज नहीं किया। अच्छा। तो आपने जब ग्लूकोज को कम किया तो आपने वो सिम्टम को ट्रीट किया, लेकिन उसकी जो वजह थी, जो शुगर बढ़ने की जो वजह है, उसको आपने नहीं छुआ। तो इसकी वजह से जो है वो शुगर बढ़ती गई, दवाइयां बढ़ती गई, आखिरकार डायलिसिस पे आ गए मरीज, किसी की आंख की रोशनी चली गई, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को फालिज पड़ गया, किसी की टांगें कट गई। तो ये सब चीजें जो है, क्योंकि हमने मूल उसका जो कारण था जी, उसको हमने नहीं देखा। इस किताब में सर एक बहुत फेवरेट आप कोट करते हैं कि ट्रेन में, ट्यूब में, मतलब इसमें रेल में
ऑलरेडी लोग बहुत सारे हैं और वो जो गार्ड है वो और लोगों को अंदर ठूस रहा है. He is trying to, could you explain that better, sir? कि कैसे, how does it apply to diabetes? हाँ, डायबिटीज में जो मूल कारण है वो जो है हमारे खाना है, जो हम जितने जरूरत है उससे ज्यादा खा रहे हैं. अब जो कोशिकाएं हैं उसमें ग्लूकोज और फैट, चर्बी, ये भर गया, अब भरा हुआ, उसमें जगह नहीं है और कोई भरने की. अब खाना और खा लिया आपने, तो वो इंसुलिन एक ऐसी चीज है जो कि ग्लूकोज को कोशिका के अंदर धकेलती है. अब जब अंदर जगह नहीं है तो खून में जो है ये ग्लूकोज बढ़ रहा है क्योंकि आपने खाना खा लिया. अब ग्लूकोज क्या करता है, वो इंसुलिन और बढ़ाता है पैनक्रियास से. अब इंसुलिन और बढ़ गया तो वो और धकेलने की कोशिश करेगा ग्लूकोज के अंदर, लेकिन अंदर जगह है नहीं. जब अंदर जगह नहीं है तो खून में ग्लूकोज बढ़ गया, खून में ग्लूकोज बढ़ गया तो आपने कहा डायबिटीज. लेकिन उसका मूल कारण ये है कि आपकी जो कोशिकाएं हैं वो अंदर खाने से भर गई हैं. इंसुलिन बढ़ रहा है, वो और भरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर जगह नहीं है. तो वो जैसे आपने पानी की बाल्टी नल के नीचे रखी है तो भरने के बाद तो फैलेगी भाई, वो तो बाहर फैलेगी. तो वो बाहर फैल रही है, ग्लूकोज बाहर गया मतलब वो खून के अंदर फैल गई, खून में बढ़ गया, तब मेरा डायबिटीज हो गई. लेकिन उसका मूल कारण तो आपका कोशिका है वो खाने से भरती है, उसमें जगह नहीं. तो कैलोरी रेस्ट्रिक्शन यानी कि मतलब भोजन उतना ही खाना जितना की है, ये भी एक सॉल्यूशन है, या इंटरमिटेंट फास्टिंग. इसका सोल्यूशन ये है कि खाना कम खाना. बिल्कुल सही बात है, खाना कम खाना है. और खासकर खाने में, खासकर जो मीठा है वो सबसे ज्यादा इंसुलिन बढ़ाता है. तो मीठा कम लेना है, बाकी हर चीज खाएं, कोई मना कोई किसी चीज की नहीं है, लेकिन खाने की मात्रा कम होनी चाहिए. और कार्बोहाइड्रेट्स खासकर कार्बोहाइड्रेट्स, ये खासकर जो हम रिफाइंड शुगर बोलते हैं, शुगर है या मिठाई है, ये चीज कम होनी. और फैट को सर, ये हेल्दी फैट्स को ये एनकरेज करते हैं कि कहते हैं हेल्दी फैट शुड बी ईटन बिकॉज दे डोंट, इंसुलिन को स्पाइक नहीं करते और कैलोरीज, मतलब ये कहते हैं कि यू शुड ईट हेल्दी फैट, जो कि कन्वेंशनल विजडम साइंस की कहती है नहीं, फैट तो बेकार है. देखिए, ये एक साइंटिस्ट, क्या मैं बताऊं, एंसल कीस के नाम से अमेरिका में हुए थे. उन्होंने एक पेपर निकाल दिया कि साहब आप अगर कोलेस्ट्रॉल